हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग या कि जैविक खेती का सिलेबस। जैविक खेती या कि अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का वोकेशनल सब्जेक्ट है आपका या व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम या आपको वोकेशनल सब्जेक्ट जो है इसको चलाया गया है। और इसको चलाने का जो है मुख्य कारण क्या है कि आपको जो नई जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है व्यवसाय से जोड़ने का है। अब व्यवसाय से जोड़ने का उनका मेन जो फोकस है वो इसलिए है कि हर व्यक्ति जो है हम देख रहे हैं कि स्टडीज़ करता है। स्टडी करने के बाद में वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में जॉब करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। और जो है मोस्टली जो लोग हैं उनके घर में कहीं ना कोई जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। तो अब कृषि से जुड़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारे लोग जो है मैक्सिमम लोग जो है कौन सी खेती कर रहे हैं, सब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके जो है खेती कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सोइल जो है उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। कभी ना कभी जो है आपने देखा होगा कि जैसे खाद अगर अवेलेबल नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो है फसल जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। और धीरे धीरे क्या है कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह को यूज़ करके जो खेती की जा रही है। तो आने वाले समय में जो समय आएगा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कहीं ना कहीं लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा जुड़ेंगे। जो ऑर्गेनिक फूड है लोग कोशिश करेंगे कि वो ऑर्गेनिक फूड लें, क्योंकि जिस तरीके से जो है डिसीज़ बढ़ती जा रही है लोगों में ये केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके। तो अब लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि उनको जो फसल मिले, जो अनाज मिले, वो कहीं जैविक खेती के उपयोग के द्वारा जो है जैविक तौर पे बना हुआ हो, उसको जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो आने वाला समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही समय रहेगा। तो आप अगर कृषि से जुड़े हुए हैं तो ये वैसे भी आपको जो है सिर्फ स्टडीज़ को लेकर के ही नहीं, ये आपको कृषि से अगर जुड़े हैं तो आप भी चाहें तो ऑर्गेनिक फार्म किस तरीके से तैयार कर सकते हैं वो सब आप इसमें सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है आज मैं सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सिलेबस में आपको 4 यूनिट है। 4 यूनिट हैं जिनमें से जो पहली यूनिट है ये काय के बारे में है। पहली यूनिट जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के बारे में, जैविक खेती का इंट्रोडक्शन की परिचय एवं सिद्धांत की। जैविक खेती जो है वो क्या होती है, कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है, और इसका जो है जैविक खेती के विकास के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जैविक खेती का विकास हुआ था। उसके बाद में मिट्टी को जैविक मिट्टी की खेती और जुताई में बदलना, मतलब कि जैसे कि अपने को जब जैविक खेती करना ही है, अपन ने प्लान कर लिया कि हाँ जैविक खेती करना है, तो आप उसके लिए कैसे अपनी सोइल तो जो है पूरा डेड है, वो उसको अपने को तैयार करना पड़ेगा कि भाई वो जैविक खेती उस पर अपने को करनी है, तो उसको सोइल को भी तैयार करना पड़ेगा, मिट्टी को भी तैयार करना पड़ेगा। तो वो आपको इसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद आता है अच्छी बढ़ती परिस्थितियों का निर्माण करना, मिट्टी का संघनन, मिट्टी की खेती के प्रकार। तो आपको जो सॉइल है वो कौन कौन से टाइप का सॉइल आपको आपके यहाँ अलग अलग प्रकार के सॉइल जो पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है, तो उसको अपने को पहले तो देखना है कि भाई कौन सी मिट्टी है और उसमें कैसे उसको उपजाऊ क्षमता उस मिट्टी की अपन बढ़ा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़नी रहेगी। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट रहेगी ये आपकी रहेगी काय के बारे में, फसल योजना और प्रबंधन। फसल योजना और प्रबंधन मतलब कि क्रॉप का प्लान करना, कि भाई क्रॉप की प्लानिंग करें कि भाई कौन सी क्रॉप अपने को लगाना है और उसका कैसे अपन मैनेजमेंट करेंगे। ये प्रबंधन के बारे में आपको जो है सेकंड यूनिट में पढ़ना रहेगा। साथ में आपको क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ना रहेगा कि क्रॉप रोटेशन जो है वो किस तरीके से, मतलब कि फसल में अपन कैसे चक्र, पहले कौन सी लगाएं फिर बाद में कौन सी लगाएं,
क्रॉप को रोटेट करना भी जरूरी होता है। एक ही एक तरीके की आप फसल लगाएंगे तो कभी ना कभी आपका सोइल जो है उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व जो है वो नहीं बन पाएंगे, इस वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। तो आपको ये भी पढ़ना रहेगा। उसके बाद में अंतर फसल कवर फसलें, तो आप दो या तीन प्रकार की एक ही खेत पे दो या तीन प्रकार की फसल भी लगाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। मल्चिंग, अब एक टॉपिक हो रहा है आपका मल्चिंग। तो मल्चिंग मतलब कि क्या है, आपने जैसे देखा होगा कि खेत में कई सारे खेतों में ऐसा देखा होगा कि जो मिट्टी रहती है, अपन फसल लगा दी उसके बाद में जो उसकी बाहर की जो मिट्टी है उसको कवर करके रख देते हैं, पॉलीथीन से कवर करके रख देंगे। तो मतलब कि जैविक या अजैविक चीज़ों से जो है मिट्टी को कवर करके रखते हैं ताकि उसके अंदर की जो नमी है वो बनी रहे। और जो उसके अंदर मान लीजिए कि जो फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है या फिर जो भी है केचुआ है या जो भी है खाद अपन उसमें डाल रहे हैं, तो उनको भी ऐसा कंडीशन मिले कि वो ग्रोथ हो सके, उनको जो है एक तापमान मिल सके। तो वो जो है मल्चिंग में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपकी यूनिट 3 जो है इसमें आपको जैविक रूप से खेत का प्रबंधन, लाइव बाड़ लगाना, जल और पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो तीसरी यूनिट रहेगी इसमें आपको क्या चीज़ पढ़नी रहेगी, तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा जैविक खेती का, जैविक रूप से खेत का प्रबंधन, कि जैविक रूप से हम खेत को कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद में लाइव फेंसिंग को पढ़ना रहेगा। लाइव फेंसिंग क्या होती है, तो लाइव फेंसिंग फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप हम जो खेत है, खेत की जो बाड़ है, तो बागर है, जो हम उसको बागर को जो है हो सकता है कई बार लाइन से पेड़ लगा दें, हो सकता है लाइन से कुछ झाड़ियां लगा दें। तो इस तरीके से जो फेंसिंग करेंगे तो उसको लाइव फेंसिंग कहते हैं। जल और पोषक तत्व प्रबंधन, जल का और पोषक तत्वों का प्रबंधन अपने को करना है, कैसे होता है, क्या होता है इसमें, ये सब पढ़ना रहेगा। खरपतवार वीड, कि वीड को किस तरीके से अपन को प्रबंध करके रखना है। उसके बाद में कीटों का या पेस्ट को अपने को कैसे कंट्रोल करके रखना है, और डिसीज को कैसे कंट्रोल करके रखना है, पौधों में जो डिसीज हो जाए कहीं तो अपन को कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, ये पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको पौध प्रसार मतलब कि प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन मतलब कि पौधों को लगाने की अलग अलग टेक्निक जो है वो आपको इसमें पढ़नी रहेगी। उसके बाद में आपको बीज मूल्यांकन के लिए मानदंड, लक्षण वर्णन और गुणन, पारंपरिक किस्मों का महत्व, बीज संरक्षण मतलब कि आपको सीड्स के बारे में पढ़ना रहेगा कि भाई सीड जो है उसको हम किस तरीके से जो है उसको अपन कैसे संरक्षण करें, कैसे मूल्यांकन करें कि अच्छी क्वालिटी का बीज जो है अपन उपयोग में लें, कि भाई अपने को फसल लगानी तो अच्छी क्वालिटी का बीज उपयोग में लेंगे तो अच्छी फसल अपनी लगेगी। तो ये सब चीज़ें आपको जो है इसमें पढ़ना रहेगा। तो ये हो गई आपकी तीसरी यूनिट। चौथी यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा जैविक प्रबंधन के अन्य रूप, बायोडायनामिक कृषि, ऋषि कृषि, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य कृषि, नाटुको खेती, होमा खेती। अब आपको जो चौथी यूनिट है, तो चौथी यूनिट में इन्होंने क्या बताया है आपको, आपसे क्या क्या चीजें पूछ ली चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट में इन्होंने ये पूछ लिया कि बायोडायनामिक कृषि, उसके बाद में ऋषि कृषि। बायोडायनामिक कृषि मतलब कि एक तरीके से एक ऐसा है डायनामिक्स क्रिएट करना, डायनामिक्स मतलब कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना, कहाँ का, फील्ड का, आपके जहाँ पे आप फसल लगा रहे हैं, कि उसको जो वातावरण चाहिए वो वातावरण उसको जो प्राकृतिक तौर पे वो चाहती है कि हाँ भाई यहाँ पे मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकती हूँ, तो आपको वो एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड करना रहेगा। तो उस वो आपको बायोडायनामिक कृषि में। उसके बाद में ऋषि कृषि, पुराने टाइम पर ऋषि मुनि जो थे वो कैसे कृषि करते थे, उनका उनके जो आइडियाज हैं उनको यूज कैसे अपन कर सकते हैं, प्राकृतिक नेचुरल तौर पे कृषि कैसे करेंगे। पंचगव्य कृषि, पंचगव्य कृषि में मतलब कि जैसे कि गाय है, गाय से हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है, घी मिलता है, गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, दही मिलता है। तो ये सब तत्व, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम कैसे कृषि में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में नाटुको खेती और होमा खेती मतलब कि आप जो है होमा खेती मतलब कि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कहीं जो है यज्ञ हवन जो है हम आसपास खेत के आसपास कर रहे हैं, तो वहाँ से जो धुआं निकल रहा है, वहाँ से जो प्राकृतिक तौर पे जो एक वातावरण जो है खेत को मिल रहा है, तो
कहने का मतलब ये है कि वो खेत को भी जो है एक जीव के तौर पे देखा जाए। तो जब हम फॉर एग्जांपल कि हम हमारे घर पे भी रहते हैं या फिर हम जिस भी जगह काम करते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट जब अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छा पॉजिटिव वाइब्स जहाँ पे आएंगे, तो हम काम जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो अलग अलग इनने जो तरीके बताए हैं, प्रबंधन बताए हैं, तो ये इसी तरीके से यही बताना चाह रहे हैं कि अगर खेती करने में भी अपन जो एनवायरनमेंट है, जो प्लांट को अच्छा देंगे, तो कहीं ना कहीं खेती उतनी ही अच्छी तरीके से होगी। तो आपको मैंने आज सिलेबस समझाया है, और हो सकता है कि आगे चल कर के मैं हर एक टॉपिक को आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, पर उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट जो है चैनल वीडियो को देख तो लेते हैं, पर वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन को क्लिक करना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो आता है वो आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब आया। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करना है। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हो सकता है कि आपको कोई सा टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हों, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आप ये टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि मैं उस पर कोई लेक्चर तैयार करूँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।